So, distinguished guests, let's now head to Bihar, the pole-bound state. All roads in Bharat's politics are now leading towards Bihar, where a potentially high-octane assembly election is due in October and November. So what's driving the ruling NDA's, in fact, bullishness about its prospects? Who better to talk to about this than Sanjay Jha, who is the National Working President of the JDU, also MP in the Rajya Sabha and former cabinet minister in the Bihar government. So ladies and gentlemen, let's hear his insights on Bihar's growth story and its leadership with the centre and electoral chances in the state elections for a session titled Bonding with Centre, Boom Time for Bihar. He will be in conversation with Amish Devgan. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Amish, all yours. तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए संजय कुमार झा का, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट और जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और दिल्ली में भी गठबंधन वाली सरकार है। तो संजय झा जी, अगर मैं विपक्ष की भाषा को पकड़ूं तो ये जो सेंटर में करंट सरकार है ये बैसाखी की सरकार है। तो एक तो टीडीपी आंध्रा में और बिहार में जेडीयू, तो ये जो बैसाखी की सरकार है ये ठीक चल रही है? आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? बिल्कुल मजबूत सरकार चल रही है और ये बैसाखी की सरकार नहीं है। ये प्री पोल अलायंस में हम लोग साथ चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के लोगों ने वोट देके प्रधानमंत्री बनाया और हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट अलायंस चल रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हम लोग हैं और बिहार में भी हम लोग साथ चुनाव सरकार चल रही है वहां पर। जी चलिए, पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पहले जो जेडीयू थी वो बीजेपी के साथ थी, फिर जेडीयू जो थी वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ चली गई, फिर जेडीयू जो थी वो फिर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में वापस आ गई। ये उलट पलट और फिर पलटना हमने फिल्मों में तो देखा था, मतलब शाहरुख खान की फिल्मों में, लेकिन राजनीति में ये पहली बार देखा। कैसे हुआ, कैसे किया और किसने किया? सब कहते हैं आपने किया। नहीं, मैं इतना आपको बता सकता हूं कि बीजेपी जेडीयू एक नेचुरल अलायंस रहा है और हम लोग 25 साल से साथ, इवन मोर देन 25 साल साथ रहे हैं। और बिहार में भी जब चेंज आया 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो बीजेपी जेडीयू दोनों ने मिलकर सरकार बनाई या उस समय सरकार बनती और लगातार साथ ही रहे। बीच में जरूर एक दो बार ये हुई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और बिल्कुल हम लोग साथ हैं। पॉलिटिक्स में कभी कभी कुछ चीजें होती हैं लेकिन वो फाइनलिटी नहीं है। लेकिन बिहार की जनता ने जब हम लोग साथ आए उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने इस अलायंस पर अपनी मोहर लोकसभा चुनाव में लगा दिया। पर मोहर तो पहले भी लगी थी और तब भी आप अलग हो गए थे, लेकिन इस बार संभव कैसे हो पाया? उसके पीछे की कहानी अगर आप पूरी बताना चाहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देश जानना चाहेगा। ये जो आपके दिल की बात है आप बोल सकते हैं आज। नहीं, मैंने कहा ना कि नेचुरल अलायंस रहा है और एक दूसरे से व्यक्तिगत रिलेशन भी रहे हैं लोगों में। और जिस अलायंस को लेकर के नीतीश कुमार जी देश भर में घूम रहे थे, वो अलायंस बने, उसको इनिशिएट कर रहे थे, तो उसमें लग गया उनको भी एक स्टेज के बाद कि इस अलायंस का कुछ होना नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो कोई विजन लेके कुछ चल रहा है देश के लिए। आपसी कंफ्यूजन भी बहुत सारा था। तो उसके बाद कॉल लिया गया कि नहीं, हम लोग जो पुराना हम लोगों का अलायंस रहा है, जो हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है और जो केंद्र में भी लोग हैं बीजेपी की तरफ से, उन लोगों का भी था कि नहीं साथ आ जाना चाहिए। तो वो फिर हो गया जनवरी 2024 में साथ आने का। 24 का जो वो अलायंस था, अगर वो कहते हैं वो अलायंस ना हुआ होता तो बीजेपी की सरकार ना बन पाती इस बार केंद्र में।
बिहार में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। वही हाँ, सीटें आई तभी 240 बीजेपी पहुंची और एनडीए 293 पहुंचा, 293 पहुंचा। हाँ, बिहार में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस समय एक जो उन लोगों ने चलाया था संविधान को लेकर के, वो कहीं न कहीं वो कंफ्यूजन उन लोगों ने जरूर कुछ जगह आपको फैलाया, लेकिन बिहार में ये बात सब नहीं चल पर पाई। बिहार में नहीं चला, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में चल गया, महाराष्ट्र में चल गया, ऐसा क्यों? बिहार में जो सरकार चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वहां ये सब कंफ्यूजन आप पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि 19 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका है उसमें उन सब वर्गों के लिए जो काम किया है, ट्रस्ट है लोगों का इस सरकार के ऊपर। कोशिश बहुत हुई, लेकिन ये चीज कभी वहां चल नहीं पाया इस चीज। जी चलिए, मैं अब प्रधानमंत्री कल राइजिंग भारत के मंच पर थे और जो प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला वो वक्फ के लिए बोला और कहा कि ये गरीब मुसलमानों के हक की बात है, ये पसमानदा मुसलमानों के हक की बात है। लेकिन वक्फ पर सपोर्ट के लिए आपको यानी जेडीयू को और टीडीपी को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जब बिल आया उस समय खास करके जेडीयू की बात मैं कह सकता हूं, जेडीयू में हम लोगों का ये जरूर था कि ये जेपीसी में जाना चाहिए, कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना चाहिए, एक वाइडर डिस्कशन हो, कंसल्टेशन हो और उसके बाद ये आना चाहिए। और ये हुआ, जेपीसी में पूरा इस पर डिस्कशन हुआ, लंबा इस पर मीटिंग चला, बहुत सारे स्टेक होल्डर को बुलाया गया और बिहार में हमारे मुख्यमंत्री के पास इस समुदाय के बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के लोग वो आ करके मिले, अपना कंसर्न बताया और उस मीटिंग में मैं भी था और हम लोगों ने यही कहा कि जिस जो क्लॉज है उसका, उसमें आपको जिस भी बिंदु पे लगता है कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है या नहीं होना चाहिए, वो सब बात आप हम लोगों को दीजिए और हम लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जेपीसी में, उन बहुत सारी बातों को एकोमोडेट किया गया। आप लोगों को तो पॉलिटिकल धमकी दी जा रही है कि अब आपने वक्फ का समर्थन किया है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, पॉलिटिकल अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई, कई मुस्लिम संगठनों ने बोला नहीं, इसका कोई असर इन सब चीजों पे पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिहार में भी देख रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में ही अकेला प्रदेश है जहां जातीय गणना हुई है। बिल्कुल, आज लोग प्रवचन दे रहे हैं लेकिन वो कभी करा नहीं पाए जहां उनको मौका मिला। अकेला स्टेट है जहां, पर राहुल गांधी तो उस जातीय जनगणना को आजकल मान ही नहीं रहे। हाँ, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो क्यों मानेंगे? उनको क्या जानकारी है जातीय गणना के बारे में? उनको अपने कास्ट के बारे में नहीं मालूम है। अब कह रहे राहुल गांधी को अपनी कास्ट के बारे में क्या नहीं मालूम है उनको? तो उनको क्या आइडिया है सब चीज का? वो गांधी हैं, गांधी तो सबसे ऊपर है, उनको क्या जातीय गणना के बारे में वो आइडिया? तो खुद अपने आप को ब्राह्मण बिहार कहते हैं। में साइंटिफिक दत्तात्रेय ब्राह्मण। हाँ, वो कह सकते हैं, अब वो क्या बोलते हैं पब्लिक को समझ में नहीं आती है, जनता को समझ में नहीं आती उनकी बात। लेकिन जातीय गणना बिहार अकेला प्रदेश है जो कराया। ये तो सरकार में थे तो क्यों नहीं उस समय बोले कि ये सही नहीं है? हम लोग के साथ थे ना जी, तो कहाँ बोले? मैं फिर वक्फ पर आता हूं। वक्फ को लेकर जो आपको सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, और कुछ खबरें भी आई कि आपके कुछ नेता छोड़ के चले गए हैं। तो वही बता रहा हूं, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी का 73% बिहार में पसमानदा मुस्लिम है, जिसको आप अति पिछड़ा मुस्लिम कहते हैं, बिल्कुल, जो गरीब मुसलमान है, तो उनको, उनके लिए आज तक वो वक्फ से क्या हुआ, उनको क्या मदद मिला? लेकिन अब जो ये आया है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, होना काम मुस्लिम समुदाय के बीच में ही है जो काम होना है, तो उनमें मैं देखता हूं कि नहीं अप्रिसिएशन है कि नहीं, अब जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही में गरीब है, उनके बीच में ये पैसा लगेगा। कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई स्कूल नहीं खुला, हम लोग तो नहीं देख रहे हैं पूरे बिहार में कहीं खुला हो वक्फ के पैसा से, उन लोगों के लिए ही। तो इसका फायदा हमको लगता है मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन ये कुछ नेताओं को ये जिसे कहते हैं, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं को ये पच नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बारे में सोच रही है। ये दिक्कत ये है, प्रिसेप्शन ऐसा है। अब ये तो क्योंकि भावना भड़का के वोट मिलता रहा, काम तो कभी किए नहीं। अगर मोदी जी का यूनिवर्सल पॉलिसी से अगर हर एक समुदाय को फायदा हो रहा है तो ये बात नहीं बोलेंगे वो। अगर वो सबको मदद मिल रही है, अगर आयुष्मान योजना है सबको मदद मिल रही है, ये बात नहीं बोलेंगे। अभी तक भावना भड़का के ही ये लोग करते रहे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और चुनाव बिहार में है, इससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा आपको।
जी, लेकिन आपको लगता है कि आपकी पार्टी में वक्फ पर जो आपने समर्थन दिया उस पर सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बताया कि वाइडर, क्योंकि राजद बार बार कहती है कि तूफान आने वाला है जनता दल यूनाइटेड में। देखिए, कुछ मुद्दा है नहीं उनके पास। उनको भी पता है कि दीवार पे लिखावट क्या है, चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है। वो अपना चिंता करें, हम लोगों की चिंता करने, हमारे पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, मैं बिहार के आपने चुनाव का जिक्र किया तो एक सवाल मन में आ रहा है बार बार कि नीतीश कुमार क्या अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के, अगर सरकार चुनकर आती है तो? भाई, नीतीश कुमार अभी पिछले 1.5 महीना से पूरा प्रदेश घूम रहे थे। जी, जब 4 डिग्री टेम्परेचर था तो वो नॉर्मली पटना से ही सरकार चलता है, कहाँ मुख्यमंत्री जाता है। पूरा प्रदेश में प्रगति यात्रा घूम रहे थे। पूरा अभी असेंबली में उनका रहा है और डेली कहीं न कहीं कार्यक्रम में जाता है। क्या नीतीश जी एनडीए के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं? नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा तो स्वाभाविक है वही मुख्यमंत्री कैंडिडेट। अगले 5 साल चुन के आते तो वही रहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली, तो उसमें कहाँ डाउट है। क्योंकि एक एग्जांपल शिंदे जी का है कि नेतृत्व में उनके चुनाव हुआ, बन गए फडणवीस भाई, जी। वहां पर क्या हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछले 2020 से 2025 तक 20 में भी हम लोगों की संख्या कम थी। और ये भी सच है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था बीजेपी के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को कहा था कि भाई बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप ही के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आप ही बनेंगे। ये सच है। एक कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी का नंबर इस बार ज्यादा आएगा तो बीजेपी बोलेगी पिछली बार तो हमने छोड़ा था, इस बार नहीं छोड़ेंगे हम। नंबर किसका क्या आएगा, अभी भी तो हम लोग लड़े ना जी, 17 सीट बीजेपी लड़ी, 16 सीट हम लोग रहे, दोनों का संख्या बराबर आया, 12 आया। तो ये आप कह रहे हैं कि इस बार भी नहीं, विधानसभा में बराबर बराबर कह नहीं लड़ेंगे? रहा होगा कि रिजल्ट जो भी होगा, दोनों का रिजल्ट बेहतर होगा, दोनों साथ ही सरकार बनाएंगे, उसमें कोई जी। कंफ्यूजन नहीं। तो टिकटों का बंटवारा तय हो गया है कि, क्योंकि 5 पार्टियां एनडीए में? नहीं, कोई, अभी तो हम लोग लड़े ना लोकसभा चुनाव, विधानसभा की मैं बात मैं कर रहा कह रहा हूं, तो कोई विवाद सुने क्या आप टिकट को लेकर? ऐसे ही विधानसभा में ये स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हूं। आप कह रहे हैं कि टिकट का बंटवारा हो गया है या अभी होगा? अभी इतना अर्ली थोड़ी होता है, नवंबर में चुनाव है, तो जब समय आएगा उस समय टिकट का बंटवारा हो जाएगा। तो जेडीयू की हिस्सेदारी बढ़ी रहेगी उसमें? नहीं, वो सब तो उस समय तय होगा। और जेडीयू एक महत्वपूर्ण पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी है इस अलायंस का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन बिहार की राजनीति को अगर हम देखते हैं तो उसमें कटुता कभी नहीं रही है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने जो बिहार के सदन में देखा, नीतीश जी और तेजस्वी यादव के बीच में, राबड़ी देवी और नीतीश जी के बीच में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राजद का कहना है, आरजेडी का कहना है कि बहुत गलत टिप्पणी करी गई थी राबड़ी जी पर। ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो तो परिवारवाद पर बोल रहे थे जी, कि भाई जब मौका मिला तो लालू जी थे और उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिला तो अपने परिवार के बाहर नहीं जाने दिए। उस बैकग्राउंड में वो बात कर रहे थे। और दूसरा वो बोल रहे थे, जिसको कि ये लोग दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कुछ सच्चाई बताना भी चाहिए कि नीतीश कुमार जी को जब बिहार मिला तो उस बिहार में सड़क कितना था आपको पता है? बिहार में अपहरण उद्योग के अलावा कोई चर्चा नहीं होता था। अच्छे डॉक्टर भाग गए, उद्योगपति भाग गए बिहार से, ये सब सच्चाई है जो आकर के आजकल प्रवचन देते हैं। तो बिहार में लोग अच्छा घर नहीं बनाते थे, पैसा रहते हुए गाड़ी नहीं खरीदते थे डर से उस बिहार में। और वहां से बिहार को लेकर के 18-19 साल में नीतीश कुमार जी ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया उस स्टेट को। वो सही में नए बिहार के आर्किटेक्ट वही हैं। आज बिहार में आप जाइएगा, कनेक्टिविटी के मामले में, रोड के मामले में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है। रूरल एरिया में भी जाइएगा तो। जी, आपने गाड़ी की बात करी, बंगले की बात करी, तो तेजस्वी यादव को मैं कोट कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 20 साल पुरानी कार जैसी है जिसकी अब मार्केट में वैल्यू खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, बदलाव आ सके। तो वो बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि अब नई गाड़ी मेरी है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नई गाड़ी उनका कहा, उनकी गाड़ी वही है जी, जो शोरूम से लोग गाड़ी उठा लेते थे, पता है ना? उसी गाड़ी के पार्ट है, शोरूम से गाड़ी उठा लेते पर वो थे। नीतीश जी की गाड़ी को पुराना कह रहे हैं। नीतीश जी की गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी है, उनको बता दीजिएगा। और वो इतनी मजबूत गाड़ी है जो बिहार की जनता बार बार, उनको पता है बिहार के जनता को कि किस गाड़ी में बैठना है।
तो उसी में बिहार की जनता उन्हीं के गाड़ी में, वो तो टाइम एंड अगेन प्रूव हो गया ना। देखिए ये सब बात बोल करके एक जो लेगेसी वो लेके चले हैं और उनको लगता है उससे वो बच नहीं सकते हैं, ये ट्रुथ है। अच्छा, ये जो नई पार्टी आई है जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी की, इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? कहीं ये खेल आपका बिगाड़ ना दे, क्योंकि आकलन किया जा रहा है कि ये वो वोट लेगी जो बीजेपी और जेडीयू लेती है और युवाओं का वोट ले सकती है। हमको कहीं महंगा ना पड़ जाए। मुझे बगल का राज्य झारखंड था, वहां पे भी एक नई पार्टी आई जो बीजेपी का खेल बिगाड़ के चली गई। ग्राउंड पे तो हम लोगों को नहीं कुछ दिखता है। ग्राउंड पे लोगों को पता है कि डबल इंजन की सरकार है। लोगों को पता है कि अभी जो 2 बजट सेंटर में आया 2024 और 25 को जी, उसमें बिहार के लिए विशेष ध्यान प्रधानमंत्री जी ने रखा। लोगों को पता है कि एक गोल्डन टाइम है बिहार के लिए, कि बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिहार में भी इंडस्ट्री आ रहा है, बिहार में भी आपको पता है देश का सबसे बड़ा जो 7 लाख स्कूल बैग्स हर एक मंथ बिहार के मुजफ्फरपुर में बनता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बिहार अच्छा कर रहा है, तो चीजें ग्राउंड पर काफी बदल रही हैं बिहार में, तो लोग वो टेस्ट कर चुके हैं। प्रशांत किशोर को आप किस तरह से आंकते हैं? मैं बता रहा हूं ना कि मुझे ग्राउंड पे नहीं कुछ दिखता। पर रणनीतिकार तो बड़े हैं, वो तो चुनाव अब जितवाने का दावा करते हैं। चुनाव जितवाने का दावा कर सकते हैं, लेकिन खुद जब राजनीति में आने पर वो रणनीति कितनी चलती है, तो वो तो मुझे तो ग्राउंड पे नहीं दिखता है, क्योंकि अभी बाय इलेक्शन भी हुआ था 4 असेंबली में, तो मुझे तो नहीं कुछ ग्राउंड पे दिख रहा है। कई बार गाड़ी स्टार्ट होने में टाइम लेती है, फिर आगे बढ़ जाती है। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा एग्जांपल है दिल्ली के अंदर। हाँ, जो नई पार्टी लेकर आए थे, खेल बिगाड़ दिया। सब जगह केजरीवाल रिप्लिकेट नहीं हो सकता है ना, और बिहार एक डिफरेंट बॉल गेम है। बिहार को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और अच्छा, एक सवाल, जब बीजेपी इस बार जीत के आई थी तो बीजेपी का नंबर कम था, 240 था। उसके बाद बीजेपी ने हरियाणा जीता, जो कि बहुत असंभव नजर आ रहा था, फिर महाराष्ट्र जीता और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का किला भी भेद दिया फाइनली। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिटिकल सेटबैक सीटों के लिहाज से देखा, उसके बाद एनडीए क्या कमबैक कर रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। क्या कारण आपको दिखाई देता है जो नंबर सेंटर में नहीं मिले वो उससे बेहतर नंबर स्टेट्स में मिल रहे हैं? मुझे जो मैंने कहा, कारण क्या दिखता है? मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बनाने में विपक्ष सफल रहा संविधान को लेकर के। शायद बीजेपी के कुछ नेता भी वो अपॉर्चुनिटी दे दिए बोलने में, और वो नैरेटिव का नुकसान हुआ, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है। और बाद में जब सरकार बन गई, लोगों ने देखा कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी हैं और आज तक कोई संविधान या इस टाइप की बात, वो तो आगे बढ़ के उन सब चीज़ों को उन वर्गों के लिए काम करते हैं। वो नैरेटिव का हवा निकल गया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो आप महाराष्ट्र में देखे, जो आप हरियाणा में देखे, जो दिल्ली में देखे, तो वो बात खत्म हो गई। जो नैरेटिव, एक कंफ्यूजन की स्थिति लोकसभा चुनाव में हम लोग भी देख रहे थे कि ये कंफ्यूजन फैलाने में सफल हुए थे। जी, अगला सवाल श्रीमान राहुल गांधी के बारे में है। उनको आप किस तरह से देखते हैं एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया है, वो कई सारे बयान देते हैं, वो कहते हैं कि एक स्लीपर सेल कांग्रेस में एक्टिव है। अभी उन्होंने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है अहमदाबाद में, उन्होंने कहा है कि हम दलित, मुसलमान और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिमों की और अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, इसलिए हमें कई बार मुस्लिम प्रस्त बोला जाता है, लेकिन ऐसे आरोपों से हम डरेंगे नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हमें कोई मुस्लिम प्रस्त कहता है तो कोई बात नहीं है, कैसे आंकते? देखिए, मैं तो अभी देख रहा था, वक्फ पे लोकसभा में डिबेट हो रहा था, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुझे नहीं लगता कि एक वर्ड बोले भी वो लोकसभा में इस पर। अब कह रहे थे उनको ज्ञान नहीं था उसके बारे में, कम जानकारी थी इसलिए। कोई जानकारी सही में किसी विषय में जानकारी नहीं है, सिर्फ इसी विषय में नहीं, किसी विषय में उनको जानकारी नहीं है। अब बात करके देखिए ना 10 मिनट उनसे, कोई बात वो 15 मिनट आप लेकिन कांग्रेस तो कहती है जब राहुल गांधी सदन में बोलेंगे तो तूफान आ जाता है। तो इतना दिन से तो 15 साल से लोग देख रहा है सदन में तूफान, कि कितना तूफान लाते हैं देखिए। जी, अच्छा, एक कन्हैया कुमार का सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस के अब तो बिहार में बड़े नेता हो गए हैं। अब कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि सड़कों का जाल इसलिए बजाया जा रहा है क्योंकि पानी पर नजर है। अब आप सोच लीजिए किस माइंडसेट से और किस तरह की पार्टी है। बिहार में तो कुछ बचा नहीं इस पार्टी का, जो भी कुछ बचा खुचा इस चुनाव में खत्म हो जाएगा। बिहार में 3 6 लेन हाईवे, 3 हाईवे दिया गया है जो और पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। ऑलरेडी बहुत सारा हाईवे बना है,
बिहार के जी। इन्वेस्टमेंट को लेकर के, बिहार के उद्योग को लेकर के जो अभी 3 हाईवे 2 बजट में मिला है, तो मुझे नहीं लगता इसी टाइप का बात बोल करके लार्जर चीज क्या है कि इन दोनों पार्टी को पता है कि इस बार जो चुनाव होगा नवंबर में, जी जी, बिहार का रिजल्ट क्या होने वाला है। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का ये कॉम्बिनेशन है और ये जो काम बिहार में हो रहा है, कैसे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये बजट देश का नहीं है, बिहार का बजट है। उनके पार्टी के नेताओं ने कहा जब बजट आया, तो उनके पार्टी का बिहार के लोगों को लेकर के क्या फीलिंग है, उससे ही आइडिया लगता है। बिहार को एक बड़ा समर्थन, बड़ा सहयोग केंद्र से मिल रहा है और अगले 5 साल तक ये समर्थन मिलेगा बिहार को। जी। बिहार ये मौका चूकना नहीं चाहता, इसलिए डबल इंजन की सरकार जो है वो बड़े मैंडेट से बिहार में चुनाव जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चलते चलते एक लाइन में अगर आप जवाब दे दें, नीतीश जी की हेल्थ ठीक है? क्योंकि बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उसके ऊपर। नीतीश जी का हेल्थ बिल्कुल ठीक है, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, पूरे विधानसभा में एक्टिव रहे, बिल्कुल स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ क्योंकि हैं। कई सारे विपक्ष आरोप लगा रहा है। अरे अब आज के डेट में आप देखते हैं कितना तरह का अब चुनाव है, कितना तरह का नैरेटिव बनाया जाता है, कितना तरह का हम तो देखते हैं कैसे, क्या है बोलते हैं उसको, एआई का युग आ गया। एआई का युग आ गया है। बहुत बहुत क्या शुक्रिया बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए संजय जी।